बच्चों, और आप सब कैसे हैं। हिंदी ज्ञान चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है रा के विभिन्न रूप। लोग बच्चे आपको बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रा है क्या, रा की मात्रा है या रा के विभिन्न रूप है। तो आपको आज ये जो कंफ्यूजन है उसको मैं आज आपके दूर करती हूँ। हिंदी वर्ण में रा की स्थिति दूसरे वर्णों से भिन्न है। इसकी स्थिति वर्णमाला में विशेष है। हिंदी वर्ण में रा की स्थिति दूसरे वर्णों से भिन्न है। इसकी स्थिति वर्णमाला में विशेष है। आप देखेंगे रा की, ये देखिए रा इस रूप में, रा रेफ के रूप में, रा इस रूप में, रा इस रूप में, लेकिन और जो व्यंजन है उसमें रा की मात्रा लगती है नहीं। तो ये रा वर्णमाला में विशेष है। रा का सामान्य रूप, जैसे स्वर रहित लिखा जाता है शब्दों के साथ किया जाता है, स्वर सहित लिखा जाता है वो शब्दों के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द में रा की स्थिति, जैसे मैंने बोला रस, क्या है रस, रति, ये क्या है शब्द के आरंभ में, शब्द के आरंभ में। ये रा यहाँ आया, ये रा, ये तो ये रा के कहाँ पे आया, शब्द के आरंभ में। अब जैसे हुआ भरना, मरना, ये रा, ये किस में आया, शब्द के किस में आया, शब्द के मध्यम में, शब्द के बीच में, मध्यम में। किसमें, भरना कहाँ आया, बीच में, मरने रा बीच में आया। अब मोर, नहर, ये रा, ये किस में आया, सबसे शब्द के सबसे अंत में, शब्द के अंत में आया, शब्द के अंत में। ये शब्द क्या हुआ, जो रा के सामान्य वाले थे, रा के सामान्य रूप था। ये रा कौन है, रा के सामान्य वाले रूप। ये आपको समझ में आ गया, आरंभ में आया और मध्यम में आया और अंत में आया। ये स्वर रहित होता है, क्यों, क्योंकि हरदम क्या होता है रा, या रा क्या है व्यंजन, रा क्या व्यंजन, इसमें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है तब ये जाके बना रा। यदि इसमें हलंत नहीं होगा तो ये क्या हुआ, पूरा हो गया। लेकिन जब हमें इसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ी तब जाके बना रा। तो स्वर सहित लिखा जाता है। ये क्या है, इसमें रा में हमें स्वर सहित है, ये तब जाके बना रा। तो ये रा का सामान्य रूप हो गया। आपका कैसे कैसे शब्दों में प्रयोग किया गया है ये आपको समझ में आ गया होगा। रा का आपको सामान्य रूप समझ में आ गया। अब रा, ये क्या है, अंग्रेजी के सी की तरह होता है। जो सिरो रेखा खींचिए उसके ऊपर ये होता है। अब ये क्या है, अंग्रेजी के सी की तरह लगता है। अंग्रेजी में हम सी कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो ये सी के आकार का होता है। अब रे जब अर्थात स्वर रहित होता है तो उसके नीचे हल चिन्ह नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में रा रेफ बनकर के अगले व्यंजन के सिर पर लगता है। जैसे रे, ये क्या है, स्वर रहित, ये क्या है, स्वर रहित, और ये क्या था, स्वर रहित। तो ये जब ये स्वर सहित था और ये स्वर रहित, तो जब स्वर रहित होता है तो हलंत लग जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे तो ये रेफ का बन करके व्यंजन के सिर के ऊपर लगता है। तो ये क्या होता है, रेफ होता है। जैसे पर हुआ, पर, ये प है, हमें आवाज क्या है, पर्व, वाक्य पहले आवाज आ रही पर्व। तो हम जैसे ये अशुद्ध है पर्व, तो ये गलत है, ये सही है। तो पर्व वा के ऊपर लग जाता है। किसके ऊपर लग जाता है, वा के ऊपर। क्यों, क्योंकि हम आधा ऐसे नहीं लिख सकते, ये आधा ऐसे नहीं लिखते, हम इसके ऊपर रेफ की तरह बना देते हैं। तो ये हो गया पर्व। जैसे सर, तो ये राइट है, ये
ये हम इस तरह नहीं लिखेंगे कि रा में हलंत लगाते हैं, तो ये क्या सर रहित है, लेकिन ये नहीं, ये रा पा के ऊपर जो उसके बाद वाला वर्ण होता है उसके ऊपर चला जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सर्प। पा की पहले रा की आवाज आ रही है तो सर्प। अब अधर्म, अधर्म, तो अधर्म माँ के पहले रा की आवाज आ रही, तो रा हलन के रूप में नहीं लिखा जाएगा, वह ऊपर चला जाएगा। हम रा ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि स्वर रहित होता है, ऐसे नहीं लिखेंगे, या माँ के ऊपर रेफ की तरह बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अधर्म। अब जैसे वर्ष, ये वर्ष हो गया, वर्षा, ये आ की आवाज आई ना, वर्षा, तो ये मात्रा आ की उसके ऊपर बन जाएगा वर्ष, ये। लेकिन कभी भी जो आवाज पहले आ रही है तो बीच में रा लगा के हलंत हम नहीं लिखेंगे, ये गलत शब्द हो जाएगा, इसलिए हरदम ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी हमने रा की सामान्य रूप और रेफ पढ़ा। सामान्य रूप ये हो गया और रेफ ये, अभी हम दोनों समझे। अब आया पदेन रूप, ये और ये, इसको हम क्या कहेंगे, पदेन रूप। जब रा से पूर्व कोई भी स्वर रहित हो तो रा उसके पैरों में नीचे की ओर लगाया जाता है। रा से पूर्व कोई भी स्वर रहित मतलब उसमें स्वर नहीं हो। हरदम व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन जब पूरा होता है, जब उसमें स्वर होता है, तो क्या बोल रहे हैं, स्वर रहित हो तो रा उसके पैरों में नीचे की ओर लगाया जाता है। जैसे प्रकाश है, प प्लस र, तो क्या बना, र। तो ये क्या है, प, रा के पहले वाला स्वर क्या है, प। प क्या है, स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं मिला है, तो प प्लस रा, तो रा मिल गया इसमें, तो क्या बना, प्रा, तो बना प्रकाश। अब पाई वाले व्यंजन, ये क्या है, पाई वाले व्यंजन जो होते हैं उसमें ऐसे लगता है, जो पाई जिसमें लाइन खींची हुई होती है, जैसे क है, क प्लस र, तो क्रम, ये ऐसे, ये पाई वाले हैं जिसमें ये लाइन खींची होती है, वो पाई वाले होते हैं। जैसे अब प्रेम, ठीक है, ये जिसमें पाई वाले व्यंजन में जो कोई भी स्वर रहित हो तो रा उसके पैरों में नीचे की ओर हो जाता है, लगाया जाता है। प्रकाश, प प्लस र, प्र। अब जैसे चक्र, का प्लस रा, का प्लस रा, तो क्या बना, क्र, चक्र। और हरदम ये ध्यान रखिएगा कि प ये आधा होता है, ये रा व्यंजन पूरा होता है, और ये प है ये आधा होता है। जैसे चक्र ये आधा है, ये रा पूरा होता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पूरा है कि ये, तो ये हरदम ध्यान रखिएगा, रा, ये रा है जो वो पूरा होता है, पूरा व्यंजन है, का है ये आधा है। अब आ जाइए, अभी हमने पाई वाले व्यंजन के नीचे जो री वो बात पढ़ा है। अब आ जाइए हम किसमें, गोला घूंडी वाले व्यंजन स्वर के बिना लगाकर लिखे जाते हैं। जो गोला वाले होते हैं कैसे, ये ढा से ढक्कन, डे, ये जो गोला घूंडी वाले व्यंजन स्वर के बिना लगा करके लिखे जाते हैं। जैसे ट प्लस रा, तो क्या बना, ट्रक, ये क्या है, आधा है, ट र, ट्रक बना, जैसे ट्रा हो गया। अब ड प्लस र, तो क्या हुआ, ड्रामा, ड्रम, क्या बनेगा, ड्रामा, ड्रम। ऐसे गोला गोली वाले व्यंजन स्वर के बिना लगाकर लिखे जाते हैं। बिना क्या है, व्यंजन स्वर बिना लगाकर लिखे जाते हैं, स्वर के बिना लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे इसमें स्वर नहीं है, स्वर होता है तो क्या बन जाता है, ऐसे पूरा, लेकिन ये स्वर रहित है,
स्वर के बिना लगाकर लिखे जाते हैं। तो क्या बना? ड्रम। अब हम सा वाला पढ़ते हैं। अभी हमने रेफ वाले भी पढ़ लिए और लाइन ये चारों। अब हम पढ़ते हैं सा के साथ। सा के साथ रा के संयोग होने पर, रा के संयोग होने पर कैसे बनता है? जैसे सा है, सा प्लस रा, तो क्या बना? ऐसे ये। तो क्या बना? अस्त्र और शस्त्र। ऐसे शा प्लस रा, तो क्या बना? श्रा। तो क्या बनेगा? श्रम, श्रीमान। अब ऐसे ता र, तो इसका क्या बना? ता ऐसे भी लिखते हैं हम और ऐसे भी लिखते हैं। तो पत्र और मित्र। अब री वाले, री स्वर भी मात्रा के रूप में है। री स्वर भी मात्रा के रूप में। जैसे क्या होता है? हमने लिखा का प्लस री, तो बना क्री, फिर हमने लगा दिया पा, तो क्या शब्द बना? कृपा। अब जैसे ग प्लस री, तो क्या बना? क्या बन जाएगा? गिरी। ये आज आपको रा के विभिन्न तरह के, जो रा का कैसे कैसे प्रयोग होता है, आपको समझ में आ गया। विभिन्न रूप, रा के विभिन्न रूप, क्या सामान्य रूप, रेफ वाला, जो पाई वाले लिखे जाते हैं, जो गोला कुंडी में लिखे जाते हैं, कैसे कैसे हम सभी प्रयोग करते हैं। जैसे श प्लस रा बना, श्रा बना, ता प्लस रा, त्रा बना। री स्वर भी मात्रा के रूप में लिखा जाता है। तो आज आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अब आपको इसमें कोई भी परेशानी हुई है तो आज हमें कमेंट करिए, और हमारी वीडियो कैसी लगी आपको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कहिए। धन्यवाद।